देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। तो इस वीडियो में हम क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट को स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मनी जो हमारा एवरीडे लाइफ का पार्ट है वो उसे हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बाई एंड सेल के लिए यूज़ कर सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ सर्विसेज के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद प्रॉमिस टू पे, जैसे कि बोरोइंग कर सकते हैं मनी से हम, ठीक है। मैं किसी को मनी अपना लेंड कर सकती हूँ, वो मुझे कुछ दिन बाद वैसा प्रॉमिस कर देगा कि दे देगा वो मुझे, ठीक है, ऐसा। हाउ वेयर ट्रांसैक्शन डन इन ओल्डन डेज, तो पहले कैसे किया जाता था। जैसे कि पहले तो मनी होता नहीं था, तो मनी नहीं होता था तो ये लोग कैसे एक दूसरे से सामान लेता था या देता था। तो उस टाइम बैरन सिस्टम चला करता था, ठीक है। अब बैरन सिस्टम क्या होता है, तो बैरन सिस्टम इज़ अ मीडियम इन विच गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज डायरेक्टली विदाउट अ कॉमन यूनिट, ऑल्सो नोन एज डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वॉन्ट्स। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि एक के पास एप्पल है, एक सेलर के पास, या सेलर नहीं, एक इंसान के पास, ये यहाँ पे एक के पास है बनाना, या तो आप मैंगो मान सकते हैं, मैंगो। अब इसे चाहिए था मैंगो एंड इसे चाहिए था एप्पल, तो ये क्या करेगा, इसके पास जाएगा, अपना एप्पल इसे दे देगा एंड कहेगा कि आप मुझे अपना बनाना दे दीजिए। ऐसे ही इस इंसान को भी एप्पल चाहिए, तो ये क्या करेगा कि अपना मैंगो दे देगा इस इंसान को और एप्पल ले लेगा, ठीक है। तो इससे क्या डबल कोइंसिडेंस ऑफ वॉन्ट क्या होता है कि इससे भी मतलब वो चाहिए जो इस इंसान के पास है और इस इंसान को भी वही चाहिए जो इस इंसान के पास है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो इस जो बैरन सिस्टम है इसमें डिफ़िकल्टी क्या होती है, तो डिफ़िकल्टी यही होती है कि कॉन्फ्लिक्टिंग वॉन्ट्स हो जाता है जब इसमें एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैसे, अब मान लीजिए जो ये लड़का था जिसे मैंगो चाहिए था, जो इस लड़के के पास था, लेकिन जो ये लड़का है उसे अब एप्पल चाहिए ही नहीं, उससे कुछ और फ्रूट, स्ट्रॉबेरी चाहिए जो किसी और के पास है। तो फिर ये इस लड़के को जो ये वांट था वो तो नहीं पूरा कर पाएगा, ठीक है। वैसे ही इसमें कॉन्फ्लिक्टिंग हो जाता है ये। अब देखते हैं कि ना वाई ट्रांजैक्शन आर मेड इन मनी, तो ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो मनी से क्यों होते हैं, क्योंकि मनी एक इंटरमीडिएट की जैसा वर्क करता है। उसके बाद इट इज़ यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि गवर्नमेंट ने कहा है कि मनी को ही मतलब एक मीडियम बनाना है जिससे आप गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं। इसलिए एवरीवन रेफर्स करता है टू रिसीव पेमेंट इन मनी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है दैट फॉर्म्स ऑफ मनी, क्या क्या फॉर्म्स होते हैं मनी में। तो करेंसी होता है, डिपॉजिट्स होता है, चेक होता है, जो कि ये सब बैंक में होता है, ठीक है। बैंक को आप क्रेडिट में भी कहा जा सकता है, बैंक को क्रेडिट, ठीक है। आगे में लिखा रहेगा क्रेडिट या तो बैंक, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। पेपर नोट्स आता है करेंसी में, कॉइन्स भी आता है करेंसी में। नेक्स्ट है दैट वाई मनी इज़ एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो आपको भी लग रहा होगा कि क्यों मनी को ही एक्सेप्ट किया जाता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, क्योंकि वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा बनाया गया है। ये ऑथराइज्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ अवर कंट्री, ठीक है। और अब गवर्नमेंट तो मनी नहीं छाप सकता है ना बैठे बैठे, तो गवर्नमेंट के अंडर है ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड ये कोई बैंक नहीं है, ये एक संस्था है, मतलब जो गवर्नमेंट के अंदर है, लेकिन ये बैंक नहीं है। एसबीआई जैसे बैंक है लेकिन ये बैंक नहीं है, ये थोड़ा उससे ऊपर के पोस्ट में है, ये थोड़ा अलग है एंड एसबीआई थोड़ा अलग है, इससे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस है इन सब में, ठीक है। ये गवर्नमेंट के बिहाफ में पैसे देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिपॉजिट विथ बैंक। अब पीपल डिपॉजिट एक्स्ट्रा मनी विथ द बैंक्स एक्सेप्ट देयर डिपॉजिट, ऑल्सो पे एज अमाउंट एज ऑन द डिपॉजिट। इंटरेस्ट का एक मतलब देखिए, बैंक में पीपल जाते हैं, डिपॉजिट करते हैं, जो कि पैसा उनके पास एक्स्ट्रा है। अब लाखों लाखों जो कमा रहा है तो उनके पास तो बहुत ज़्यादा हुआ है ना, वैसे अपने पास जब मान लीजिए वो करोड़ों में कमा रहा है, अंबानी को ले लीजिए, वो करोड़ों में कमा रहा है, ठीक है। तो अब वो क्या करेंगे, अपना कुछ पैसा लाखों डिपॉजिट कर देंगे बैंक में, ताकि कुछ साल बाद वो जब जाएँ तो वो पैसा उनको डबल हो जाएगा, ठीक है। तो बैंक ये करता है। नेक्स्ट देखिए, पीपल ऑल्सो हैव एन option to withdraw the money as and when they required. Demand deposit in the bank that can be withdrawn on demand. अब देखिए, पीपल ने अगर डिपॉजिट किया है बैंक में, तो पीपल जब चाहे उसे निकाल भी तो सकते हैं अपने बैंक से, राइट। तो यही इसमें बताना चाह रहा है।
एंड जो भी मैं ये स्लाइड हटाते जा रही हूँ आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, जिससे और आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डिमांड डिपॉजिट शेयर एसेंशियल फीचर ऑफ मनी। डिमांड डिपॉजिट accepted widely as a mean of payment along the currency constitute money in the modern economy। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है कि चेक। अब यही जो हमारा क्रेडिट है या बैंक में जो हम पैसे निकालने जाते हैं या कोई पैसे हमें देता है तो हम चेक के थ्रू जाते हैं, ठीक है। तो अब चेक का क्या है, चेक एक पेपर मतलब एक पेपर है जिसमें लिखा रहता है सारे डिटेल्स कि हाँ इतने 1000 रुपीज़ मैं आपको दे रहा हूँ, ये नाम के इंसान को दे रहा हूँ, उसका इतना यहाँ पे लिखना है, उसके बाद सिग्नेचर होने चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है चेक। उसके बाद लोन्स एक्टिविटीज़ ऑफ बैंक। तो बैंक का क्या एक्टिविटी रहता है जब कोई लोन लेता है, ठीक है। तो यही होता है इसका प्रोसेस, दैट व्हाट डू द बैंक डू विद द डिपॉजिट। तो वो जो डिपॉजिट होता है उसके साथ बैंक क्या करता है, तो बैंक थोड़ा सा प्रपोर्शन मतलब क्या, जैसे कि बैंक जो है वो जो आप डिपॉजिट करते हैं पैसे, उसका एक स्मॉल प्रपोर्शन अपने पास रखता है एज अ कैश, बाकी वो सारा दूसरे को लोन दे देता है। और जिनको वो लोन देता है उनसे वो हाई इंटरेस्ट लेता है, उस लोन पे हाई इंटरेस्ट चार्ज करता है। एंड फिर वही हाई इंटरेस्ट जो है वो डिफरेंस होता है, जैसे कि हाई इंटरेस्ट चार्ज किया एंड उसी हाई इंटरेस्ट में से थोड़ा कम लो इंटरेस्ट उसने जो मांगने आया था, जो रखने, मैं रुकिए यहाँ पे आपको दिखाती हूँ तब आप समझेंगे। यहाँ पे देखिए, मान लीजिए ये डिपॉजिटर है, इसने डिपॉजिट किया मनी, बैंक ने क्या किया, लोन दे दिया दूसरे बोरोवर को। अब वो बोरोवर से जब वो पेमेंट वापस लेगा, लोन को जब वापस लेगा तो वो हाई इंटरेस्ट में वापस लेगा बैंक, हाई इंटरेस्ट में। फिर यही जो हाई इंटरेस्ट बैंक ने लिया उसका थोड़ा सा लो, मतलब ये तो हाई इंटरेस्ट लिया ना, अब मान लीजिए इससे ये 10 रुपये लिया, लेकिन इस बोरोवर को इसने बस 3 ही रुपये दिए, ठीक है। तो जो 7 रुपये बचा है वो इस बैंक का प्रॉफिट होगा। तो यही इस बैंक का इनकम होता है, ठीक है। जो इन लोग का जो डिफरेंस होता है इन दीज टू इंटरेस्ट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर द बैंक। नेक्स्ट क्रेडिट। क्रेडिट क्या होता है, तो क्रेडिट आपको मैंने बता दिया था कि इट इज़ एन अरेंज agreement in which the lender supplies the borrower with money, goods, services and वो बाद में रिटर्न करेगा, ऐसा वो प्रॉमिस करता है जो बोरोवर रहता है, मतलब लोन्स को ही क्रेडिट कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका पॉजिटिव साइड क्या है लोन्स का या क्रेडिट का, तो इसका यही पॉजिटिव साइड है, आपके बुक में दिया है एनसीईआरटी में ये। तो सलीम एक शॉपकीपर है, उसने लोन लिया ताकि वो जो उसके बड़े बड़े ऑर्डर्स हैं उसे वो पूरा कर सके, और उसने क्या बोलते हैं ऑर्डर के लिए वो लोन लिया। एंड एंड ऑफ द मंथ सलीम का जो डिलीवरी है वो ऑर्डर हो जाएगा एंड वो गुड अच्छा खासा प्रॉफिट कमाएगा, एंड जो मनी उसने लिए थे वो जो बोरो किया था वो वापस कर देगा। तो ऐसे उसका हो गया। एंड इसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या हुआ, तो एक स्वप्ना नाम की एक स्मॉल फार्मर थी, उसने भी लोन लिया था ताकि वो अपना कल्टीवेशन का कर सके, उगा सके कल्टीवेशन। तो उसका क्रॉप क्या हुआ, उसका क्रॉप उगा ही नहीं, ठीक है। तो वो क्या हुआ, जो उसने लोन लेके उतनी मेहनत से क्रॉप दिया था तो वो उगा तो पाई नहीं, अगर उगाती तभी तो बेचती तो पैसे आते तो वो लोन को देती ना, लेकिन नहीं उगा पाए। तब उसने क्या किया, तो उसका जो लैंड था उसको आधा बेचना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि अब तो वो लोन नहीं पूरा कर पाएगी तो उसे कुछ तो पैसे देने ही पड़ेंगे। तो उसे उस पैसे को कंप्लीट करने के लिए अपना लैंड बेचना पड़ा। पैसे तो देने पड़ेंगे, आप लैंड बेच के दीजिए या तो ऐसे दीजिए। इसीलिए वो एक डेब्ट ट्रैप में फंस गई। डेब्ट ट्रैप इज़ अ सिचुएशन इन विच द बोरोवर इज लीड into a cycle of reborrowing or rolling over their loan payment because they are unable to afford the payment on the principal of the loans। तो वो नहीं पे कर पाई, इसलिए उसे डेब्ट ट्रैप में वो फंस गई। अब टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या है, तो टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब क्या कि आपको क्या क्या टर्म्स को फुलफ़िल करना पड़ेगा ताकि आप बैंक से लोन ले सकें। तो ये सारे हैं वो टर्म्स, ये सब पे आपको फिल करना पड़ेगा, ठीक है। आपकी कितनी सैलरी है, एक कोलैटरल। तो कोलैटरल क्या होता है, तो कोलैटरल एक ऐसा असिस्ट दैट बोरोवर ओन्स रखता है, जैसे कि लैंड हो सकता है, बिल्डिंग हो सकता है, फिर व्हीकल हो सकता है, ठीक है, कुछ भी ऐसा
जो बोरोवर ने ओन किया है, ताकि वो गारंटी दे सके कि अगर मैं लोन नहीं पे कर पाऊँगा तो आप इन सब में से कोई भी ले सकते हैं मेरे। फॉर्मल सेक्टर और इनफॉर्मल सेक्टर, पहले मैं आपको बता दूं। फॉर्मल सेक्टर होता है आपका बैंक्स एंड इनफॉर्मल सेक्टर होता है आपका नॉर्मल आपके फैमिली फ्रेंड्स ये सब वगैरह वगैरह। तो फॉर्मल सेक्टर में आप देख सकते हैं कि कितना सोर्स है, कितने लोग फॉर्मल सेक्टर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट क्रेडिट में क्या होता है, फॉर्मल होता है, इनफॉर्मल होता है। इनफॉर्मल में ये दो आते हैं, फॉर्मल में बैंक आते हैं, कोऑपरेटिव आता है, ठीक है। फॉर्मल सेक्टर पहले देख लेते हैं। फॉर्मल सेक्टर में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया फंक्शन करता है एज अ फॉर्मल सोर्स ऑफ लोन्स। फंक्शन क्या है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? टू मेंटेन द चेक बैलेंस, मॉनिटर द बैंक इन मेंटेनिंग द चेक बैलेंस, ठीक है। और भी हैं। उसके बाद इनफॉर्मल सेक्टर आप देख सकते हैं दैट इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं रहता है जिसमें सुपरवाइज होगा कि क्रेडिट एक्टिविटीज़। यहाँ पे कोई भी फिक्स इंटरेस्ट नहीं है, कोई ज़्यादा भी इंटरेस्ट ले सकता है, कोई कम भी ले सकता है। यूज़ अनफेयर मीन्स टू गेट बैक देयर मनीज, ठीक है। ये सब होता रहता है इनफॉर्मल में। फॉर्मल सेक्टर वर्सेस इनफॉर्मल सेक्टर्स, तो हायर कॉस्ट ऑफ बोरोविंग होता है इसमें, लार्ज अमाउंट ऑफ बोरोवर्स गोज टू repay द लोन। उसके बाद दिस लीड्स टू इंक्रीजिंग डेप एंड अनलिमिटेडली डेप ट्रैप, तो इसमें डेप ट्रैप हो जाता है। तो इसीलिए फॉर्मल सेक्टर में यही होता है कि हायर कॉस्ट ऑफ बोरोइंग हो जाता है, इसलिए वो डेप ट्रैप में सभी फंस जाते हैं। इसलिए उस जो गरीब लोग रहते हैं वो नहीं करते हैं वो फॉर्मल नहीं करते, इनफॉर्मल में ही जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट है कि हम कैसे रिड्यूस करें ये डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट। तो चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट बनाना होगा गवर्नमेंट को, ठीक है, ताकि कंट्री का डेवलपमेंट होगा। कि छोटे छोटे लोग भी अगर ऐसे ही डेट ट्रैप में फंसते रहेंगे, उन्हें लोन नहीं मिलेगा, तो फिर उनका हायर इंटरेस्ट पे करना है तो वो लोन लेंगे ही नहीं। अगर लोन नहीं लेंगे तो उनके पास पैसे नहीं रहेंगे, पैसे नहीं रहेंगे तो वो कुछ बिजनेस या कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए उनको जो बैंक्स हैं एंड जो कोऑपरेटिव्स हैं उनको इंक्रीज़ करना पड़ेगा लेंडिंग इन द रूरल एरियाज। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द फॉर्मल क्रेडिट सो दैट द पुअर कैन ऑल्सो बी बेनिफिटेड द चीपर लोन्स, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स क्या होते हैं। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं दैट जो खुद में ही 20-25 लोग मिल के बना लेते हैं ग्रुप्स एंड एक साथ इकट्ठा करते हैं। सारे 10-10 रुपये या 25-25 रुपये देंगे, जो अमीर है वो ज़्यादा भी दे सकता है। एंड ऐसे ही करके सब रखेंगे आपस में, और उसके बाद जब किसी को उसी में ज़रूरत होगा या किसी गांव वाले को तो वो देंगे एंड वो गांव वाला उन्हें वापस कर देगा, ठीक है। सो इसमें क्या है, वाई पीपल हाउस होल्ड आर स्टिल डिपेंड ऑन इनफॉर्मल क्रेडिट, क्योंकि लैक ऑफ बैंक्स इन द रूरल एरियाज़, इसलिए। उसके बाद लोन्स फ्रॉम द इनफॉर्मल सेक्टर ईजीली उनको लोन मिल जाता है इनफॉर्मल सेक्टर में। फॉर्मल सेक्टर में इतना लिखा पढ़ी वाला काम है, और अक्सर जो अर्बन एरियाज़ में होते हैं वो अनपढ़ मतलब होते हैं या कम एजुकेटेड रहते हैं। एब्सेंस ऑफ कोलैटरल मीन्स मेन रीज़न, ये भी मेन रीज़न है कि उनके पास कोई अपना घर नहीं रहता है, अपना ज़मीन नहीं रहता है, अपना गाड़ी नहीं रहता है हम लोग जैसा, इसलिए। इवन इफ प्रेजेंट डिफ़िकल्ट टू गेट लोन्स फ्रॉम बैंक। चलिए नेक्स्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, जो मैंने आपको बताया कि वो एक खुद ही में ऑर्गेनाइज़ किया जाता है। 25 से 20 लोग उसमें रहते हैं, यूजुअली 15 से 20 भी हो सकता है। एंड वो कुछ कुछ अमाउंट सेव करते हैं, जैसे कि 25 से 100 रुपये तक। एंड ये आपके पूरे NCERT में लिखा हुआ था। एंड हाँ, सेल्फ हेल्प ग्रुप का ये एक शॉर्ट फॉर्म है। उसके बाद इसमें मेंबर्स रहते हैं, जो छोटे छोटे members can take small loans from the groups to meet their needs. If the group has regular savings, it becomes eligible for bank loan के लिए भी वो मतलब वो हो जाते हैं, कैपेबल हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास मान लीजिए कि 10,000 रुपये हो गए, ठीक है। उन्होंने बैंक से लोन लिया और कहा कि अगर मैं नहीं दे पाऊँगा लोन तो आप मेरे 10,000 ले सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद उस जो लोन्स होता है वो क्रिएट कर देता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द मेंबर्स। सो यहीं पे आपका ये चैप्टर होता है ख़त्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज़ लाइक दिस।